न्यूज 24 और E24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी दिवाली। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिवाली आप हर साल मनाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं, बाहर मनाते हैं, तरह तरह से मनाते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली आपकी हमारे साथ होगी और इसे बहुत ही खास बनाने के लिए हमने कुछ खास मेहमान भी बुलाए हैं और हमारे साथ यहां हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के स्टूडेंट्स भी हैं। तो फिर चलिए हो जाइए तैयार शिवाय की दिवाली मनाने के लिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अजय That was quite a welcome. Ajay, Thank you so much. Thank you so much for such a warm welcome. All the three of you, Abigail, Erica and Saisha, देखा आपने, ये है पॉपुलैरिटी अजय देवगन की। आप आए हैं हमारे साथ शिवाय के बारे में बात करने के लिए, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन अजय हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। आपकी पहली फिल्म एज ए हीरो 1991 में आई थी फूल और कांटे। 2016 में आपने 25 साल पूरे कर लिए बॉलीवुड में। इस सिल्वर जुबली के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और बिना इन सबके और इनके प्यार की ये जर्नी पूरी हुई नहीं। थैंक यू सो मच। तो आपके 25 साल के सफर को वी ट्राइड टू ब्रिंग इट टुगेदर इन अ फ्यू सेकेंड्स। तालियां अजय देवगन के 25 साल के करियर के लिए। अजय, वैसे तो 25 साल बहुत ज्यादा होते हैं हमारी जिंदगी के लिए, लेकिन जैसे आपकी हम फिल्मोग्राफी देख रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है ये तो 25 साल आपके लिए यूं ही गुजर गए होंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बॉलीवुड में 25 साल? जेन्युइनली मुझे ऐसे लगता है, बल्कि मैं कहीं कह रहा था कि 2 दिन पहले किसी एक एक्टर के साथ मैं बात कर रहा था, तो हम बात कर रहे थे। उसने अपना पहला काम शुरू किया था मेरे साथ, प्यार तो होना ही था मैं, तो चंडीगढ़ का लड़का था। नाउ ही इज वेरी बिग ऑन टेलीविजन एंड थिंग्स लाइक दिस। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यार, तो ही भी उन दिनों की बात कर रहे थे, तो बातें करते करते अच्छा कितने साल हो गए, तो ही सेड 10-12 साल हो गए होंगे। एंड देन वी रियलाइज कि 20 साल हो गए, नियरली 18 साल हो गए। तो वक्त ऐसे गुजर गया कि पता ही नहीं चला। आई थिंक ऊपर वाले ने साथ दिया और सबका प्यार मिला, तो जब अच्छा वक्त होता है वो जल्दी गुजर जाता है, अगर वक्त ठीक नहीं होता तो फिर हर लम्हा मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से। आपने इन 25 सालों में जबरदस्त बहुत सारी फिल्में की, एक्टिंग खूब की आपने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया, फिल्में प्रोड्यूस भी की, लेकिन आज 25 साल बाद अंदर से अभी भी कौन सी आवाज आती है? एक्टर वाली ज्यादा आती है, डायरेक्टर वाली ज्यादा आती है? क्या महसूस होता है आपको? नहीं, आई थिंक सभी, जब आपको कोई कहानी खुद कहनी होती है, कोई बात खुद कहनी होती है, तब आप फिल्म बनाते हैं। डायरेक्शन जो है मैंने अपना करियर वहीं से शुरू किया था एक्चुअली, बिफोर आई बिकेम एन एक्टर। मैं फिल्में भी बनाता था, तो मैं एक्टिंग के सिवा और सब कुछ करता था अपनी फिल्मों में। उसके बाद मैं एक्टर बन गया, पहली पिक्चर हिट हो गई, तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। बट आज भी आई थिंक मुझे दोनों चीजों का बैलेंस मेंटेन करना चाहता हूँ मैं। हमारे लिए भी ये टाइम ऐसे ही गुजर गया। पहले अजय मीडिया से बात ही नहीं करते थे, अब तो फिर भी कुछ सालों से हम देखते हैं। ही वॉज वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट। अजय, योर को-स्टार। आई थिंक आई स्टिल एम नॉट, आई डोंट नो। पर अभी तो कुछ सालों से दिखने लगे हैं, मीडिया में आने लगे हैं। क्या अजय, क्या वजह है कि अभी आप खुलने लगे हैं? थोड़ा बहुत जबरदस्ती आप लोग बाहर निकाल लेते हो, वरना। अच्छा, 25 साल गुजर गए हैं, आपकी एक्टिंग में भी हमने काफी चेंज देखा, एक्शन में देखा, रोमांस में देखा, कॉमेडी में देखा, लेकिन एक चीज है जो आपकी अभी तक नहीं बदली है, वो है आपकी इंटेंस आईज, आंखों से। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपकी आंखों की दीवानी है। एक दो लड़कियों से ही पूछ लेते हैं कि वो आपकी आंखों के लिए क्या कहना चाहती है। सर, मन तो करता है कि आपकी आंखों में डूब जाऊं सर। I want to
argue, sir. That's Ajay Devgan completing 25 years in Bollywood. 25 long years. Can you imagine? 25 साल. चलिए बातें करते रहेंगे. ट्रेलर देख के रोंगटे खड़े हो गए थे. क्या बनाया आपने ये? नहीं, एक्चुअली कहानी बहुत ही सिंपल है. जो कहानी का जो बेस है वो बहुत ही इमोशनल कहानी है. बाप बेटी की कहानी है और जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि एक पेरेंट और माँ बाप का और जो बच्चों का जो एक बॉन्ड होता है और एक जो इमोशन होता है वो बहुत ही अनकंडीशनल होता है, वो कभी बदलता नहीं है. तो ऐसे हालात में एक इंसान किस हद तक, एक पेरेंट किस हद तक, और इस फिल्म में एक बाप किस हद तक अपनी बेटी के लिए जा सकता है और एक बेटी किस तरीके से रिएक्ट करती है उस सिचुएशन में. तो बेसिक कहानी है. It's a very emotional base the film has, and जो आप एक्शन भी देख रहे हैं, जो सब देख रहे हैं, वो एक इमोशन है फिल्म में. आप देखेंगे कि कहीं एक्शन ऐसा नहीं है कि मतलब ही स्टाइल मार रहा है या कुछ कर रहा है. ही इज जस्ट डूइंग एवरीथिंग विद पेन, सो ही इज पुश्ड टू डू दैट. सो बेसिक कहानी. पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म और अजय देवगन के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम करने का मौका, कैसा एक्सपीरियंस था? डेब्यू फिल्म है तो ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. यू नो मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि दैट आई कम इनटू मूवीज एंड एक बड़ा सा डेब्यू होगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ये मेरी खुशनसीबी है कि अजय सर ने सोचा कि आई बी गुड फॉर द रोल दैट ही हैज इन माइंड. सो थैंक यू सर. आई एम वेरी ग्रेटफुल. सायशा, आपने फिल्म में क्या किया है वो तो सिनेमा हॉल्स में, थिएटर्स में पता चलेगा. लोग अभी सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में आपने ग्लैमर ऐड किया है. आई होप दे लव माई वर्क. They will obviously love your work. I am very sure. We wish you the best of luck. But थैंक यू. आपका सायशा और अजय देवगन की हीरोइन के अलावा एक और इंट्रोडक्शन है. अच्छा, मैं चाहता हूं कि वो सब हमारे व्यूअर्स भी, यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी, और आपके साथ जो स्टेज पर लोग बैठे हैं वो भी आपका ये इंट्रोडक्शन जरूर देखें. एक और इंट्रोडक्शन मानक रह गया अभी. एग्जैक्टली. एक और इंट्रोडक्शन है जो हमें अपनी ऑडियंस को दिखाना है. एक्टिंग तो आपके ब्लड में है. एक्टिंग तो आपके ब्लड में है. ग्रैंड डॉटर है आप दिलीप साहब और सायरा बानो की, डॉटर है आप सुमित सहगल की. तो मेरे ख्याल से एक्टिंग तो अजय ऐसा लग रहा होगा कि लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर. मेरी फिल्म जैसा कि कहा मैंने कि इमोशनल ड्रामा है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है. बहुत वक्त लगा मुझे अपनी फिल्म को कास्ट करने के लिए. एक नई लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो और साथ में एक परफॉर्मर भी हो. और काफी ढूंढने के बाद सायशा का जब मैंने स्क्रीन टेस्ट देखा, आई रियली थॉट दैट शी वुड बी एबल टू डू जस्टिस. अजय, आपने फॉरेन ब्यूटीज को भी कास्ट किया है अपनी फिल्म में, लेकिन आपको इस फिल्म के लिए बॉलीवुड से बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कास्टिंग हमेशा कहानी के हिसाब से होती है और कहानी के हिसाब से आपको कास्ट करना पड़ता है. तो मेरी फिल्म में जो कैरेक्टर्स थे, जो एबिगेल का और एरिका का कैरेक्टर था, वो दे आर नॉट सपोज्ड टू बी इंडियन. तो अब मैं किसी हिंदुस्तानी को ले नहीं सकता था टू प्ले अ फॉरेनर. तो इट्स ऑलवेज द कास्टिंग इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी. तो यहाँ भी मुझे साल भर लगा. दुनिया भर में US, UK हर जगह काफी स्क्रीन टेस्ट हुए. एंड देन अगेन बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म, मुझे फिर एरिका मिली और सबसे ज्यादा लकी मुझे ये मिली जो हम सब पे भारी पड़ गई है पिक्चर. आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा काम कर सकता हम में से. I'm going to ask you to go back when you got the news first that you've been selected. Okay. What was your first reaction? Come on stage here. Come in the center. And tell me how you reacted when you first heard that you got the movie. That's it? I was at a theme park. Okay. So I was like riding rides and stuff and I was really excited. Yeah. So
my mum got a call and she was like, okay, so you got the part in Shiva, and I was like, oh my god. I didn't know what to do with myself, you know, when you're just in shock, you're like... अजय, आपकी स्टोरी क्या है? आपने इनको कैसे चुना और क्यों? ऐसा क्या दिखा? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इमोशनली था वो बच्ची का था, और बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को ढूंढना जो इतना अच्छा परफॉर्म करें। तो यहाँ भी मुझे साल भर लगा, और कुछ चीजें मैं कहूँगा कि साल भर से मैं रिजेक्ट करता जा रहा था हर जगह, और फिर यूके से ही कुछ वीडियोस आए तो उसमें मैंने एब्स का भी देखा, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा कि आई वांट टू टेस्ट हर। तो ऑन स्काइप अगले दिन अगली रात को हम स्काइप पे थे, और 3 मिनट मैंने एब्स को डायरेक्ट किया और इसने परफॉर्म किया स्काइप पे ही, और 3 मिनट में कुर्सी से उठ के आई सेड बाय, यू आर कमिंग। या ब्रिलियंट। 3 मिनट में कैसे अजय देवगन को इम्प्रेस करना होता है? इन 3 minutes हाउ टू इम्प्रेस अजय देवगन? यू कैन आस्क अबिगेल। विद अजय देवगन, अजय के साथ फिल्म करते हैं, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट। लगते बहुत शरीफ हैं, बट ही इज वेरी नॉटी ऑन द सेट्स, ही प्लेज प्रैंक्स ऑल अराउंड। एनी पर्सनल एक्सपीरियंस? नॉट रियली, इन दिस फिल्म आई डिड नॉट हैव द टाइम टू डू दैट एट ऑल। वो डायरेक्ट भी खुद कर रहे थे, एक्ट भी कर रहे थे, प्रोड्यूसर भी थे, सो ही वाज नॉट अ मोमेंट टू सिट। प्रैंक तो दूर की बात है। ओके, जब वो को स्टार होते थे तब वो मतलब जब वो को स्टार होते थे और जब वो आपके डायरेक्टर होते थे, दोनों में सबसे अच्छा आपको कौन लगते थे? आई मीन बोथ एट द सेम टाइम शॉट देते, फिर मॉनिटर पे जाते, चेक करते, फोकस दिस दैट, रनिंग अराउंड। सो आई थिंक वाज हाउ डिड यू मैनेज डायरेक्शन विद एक्शन? I think it comes naturally to me, but हाँ, it is a lot of hard work। मतलब कि आपको बैठने का मौका ही नहीं मिलता, और जहाँ आप एज एन एक्टर 8-9 घंटे काम करते हैं, या आपको 16 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है। तो अगर मेंटली आप प्रिपेयर्ड है वो करने के लिए, तो आई थिंक इट्स ओके, एंड इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। अजय आपसे बहुत नाराज हैं लड़के, खास तौर पे लड़के। क्यों? आप काजल को क्यों नहीं लेके आए? इस वक्त बहुत ही शॉर्ट ट्रिप फिल्म प्रमोशन के लिए आए हम लोग। कल आए हैं, कल चले जाएंगे सुबह, सो मे बी अगली बार। चलिए, काजल हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक क्लिप है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट? द होल वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इट। पूरी दुनिया, इनफैक्ट पूरा हिंदुस्तान कम से कम आपके कपल के बारे में बात करता है। हम अभी इंटरव्यू से पहले ही बात कर रहे थे, शो से पहले, कि कैसे काजल और आपकी मुलाकात हुई थी। आपको याद है वो पहला लम्हा? पहला लम्हा तो याद नहीं, लेकिन पहली फिल्म याद है जिसमें काम साथ में शुरू किया था। वो बोलती बहुत थी और मैं चुप रहता था, तो मैं कोने में बैठा रहता था, तो उसको ऐसे लगता था कि ये बहुत ही ज्यादा खड़ूस आदमी है, और मैं भी ज्यादा कुर्सी दूर ही रखता था क्योंकि वो बोलती बहुत थी। तो वहां से शुरू हुआ था। तो फिर क्या चीज थी काजल की जो आपको सबसे ज्यादा? पता नहीं, धीरे धीरे दोस्ती होती गई और अपने आप एवरीथिंग चेंज्ड, एंड कभी ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा प्रपोज करना पड़ा या कुछ। इट वाज ऑल अंडरस्टूड स्लोली एंड ऑटोमेटिकली इट हैपेंड। अच्छा, एक सीक्रेट है हमारे पास अजय का कि ये कुक बहुत अच्छे हैं। Am I right? ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो नहीं कह सकता, बट या आई कुक। क्या बनाया आपने काजल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट? नहीं, मैं घर वालों के लिए, सबके लिए कभी कभी, अभी पिछले 1.5-2 साल से कुछ नहीं बनाया, बट ऑन अ संडे आई थिंक इट्स वेरी नाइस स्ट्रेस बास्ता। उस वक्त जो मूड होता है वो बनाता हूँ। आई डोंट प्लान कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। ओके, बच्चे कभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पापा आज आपके हाथ का ये बनाकर खिलाइए? हाँ, माई सन लव्स माई स्पेगेटी। काजल की मूवीज तो देखते होंगे आप जब आती है तो? बहुत कम देखते? मैं फिल्में ही बहुत कम देखता हूँ। अच्छा। ज्यादा जो मुझे पता चलता है कि बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म है तो फिर मैं देखता हूँ, वरना ऐसे फिल्में काफी देखता हूँ, बट हिंदी फिल्में बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, काजल की जो मूवीज है, अजय देवगन्स वाइफ काजल, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट काजल। शी इज सुपरस्टार इन इंडिया, ब्रिलियंट डांसर, ब्रिलियंट एक्टर। So we're going to play a song of one of our movies. Would you want to dance? I'm
मैनू बचा। इस बारे में आई एम श्योर अजय आप बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन जब आपकी फिल्म रिलीज होगी तो आप ही की फिल्म के साथ ए दिल है मुश्किल भी रिलीज हो रही है। आपको चैलेंज फील होता है जब आपकी फिल्म के साथ कोई और बड़ी फिल्म रिलीज हो रही होती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी फिल्म पे कंसंट्रेट करता हूँ, मैं अपनी फिल्म बनाता हूँ, अपनी फिल्म रिलीज करता हूँ। जो अच्छी होती है वो ज्यादा चलती है, दोनों अच्छी होती है दोनों चलती है। आई होप सबके लिए सब फिल्में चले। सो ऐसा कोई कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में है नहीं। Are you serious? दो अलग फिल्में हैं, क्यों compete करेंगे हम चाहेंगे कि हमारी फिल्म चले। और अगर जेन्युइनली चले, जेन्युइनली तो आपको ऐसे आप चाहेंगे कि दोनों फिल्में चले और आपकी थोड़ी ज्यादा चले। अब अजय देवगन बताइए, अपनी मूवी के लिए अगर फीस ना लें, एक पैसा भी ना लें, तो फिर आपको मानना पड़ेगा सारा पैसा उन्होंने प्रोडक्शन में लगा दिया। जी बिल्कुल। आई थिंक कुछ चीजें ऐसी बनाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको आज हमारे ट्रेलर के बाद जो रिएक्शन यहाँ तो ठीक है, बाहर से भी मुझे और हॉलीवुड और यहाँ से भी लोगों ने फोन करके कहा कि ये किया कैसे, ये शॉट कैसे लिया, हमारे यहाँ भी नहीं हुआ। तो मुझे बहुत गर्व के साथ मैं सर उनको कहता हूँ कि जिसने भी किया ठीक है, इट इज मेड इन इंडिया, वी कैन ऑल्सो डू। हर बार उनको क्यों देखते हैं कि वो कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत ज्यादा है बस। आपका जो ये पेट्रियोटिज्म है आजकल खूब मीडिया में छाया हुआ है अजय देवगन। आई थिंक हमेशा से ही रहा है। आई थिंक आई हैव ऑलवेज स्टूड बाय माय कंट्री। मैंने कोशिश करता हूँ कि कोई गलत काम ना करूँ, तो हमेशा से मेंटेन किया मैंने। जोरदार तालियां एक बार अजय के लिए। अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं, उसके बाद परवाह नहीं करते हैं कौन क्या सोचता है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर मेरी अपनी सोच खत्म हो जाएगी। इस फिल्म का नाम आपने शिवाय क्यों रखा? और हम देख रहे हैं शिव नाम पर बहुत जोर है इस फिल्म में, गाने में भी है, डायलॉग्स में भी है। क्योंकि कैरेक्टर का नाम शिवाय है। और जैसा कि मैं कह रहा था, जैसे मैंने आपको शायद बताया, जो शिव भगवान है, इट इज नॉट अ रिलीजियस फिल्म, इट इज नॉट अ माइथोलॉजी। सिर्फ कैरेक्टर का नाम शिवा है। और मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ कि जितने भगवान है सब बहुत, उनकी कहानियां पढ़ो तो वो एकदम परफेक्ट होते हैं, बट शिव जी जो है वो उनमें बहुत सारी इम्परफेक्शंस है जो हम सब में। भांग भी वो पीते थे, भोले भंडारी उनको कहा जाता था क्योंकि लोग बेवकूफ बना के चले जाते थे, बिला वजह नाराज हो जाते थे, वो गलतियां करते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो ही द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल। तो आई थिंक ये सब फैसेट्स को एक इंसान कैसे अंदर इम्परफेक्शंस को यूज करके एक सिचुएशन में कैसे ही बिकम्स अ डिस्ट्रॉयर टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। तो इस वजह से शिवाय। आप भी एक बेटी के फादर हैं और इस फिल्म में भी आपने एक बेटी और फादर के इमोशंस को दिखाया है। आपने अपनी बेटी को फिल्म दिखाई अभी तक? जी, परसों ही उसने देखी और बहुत रोई वो फिल्म देख के। शी इज माय बिगेस्ट क्रिटिक एंड शी हैज लव्ड द फिल्म, सो आई एम वेरी हैप्पी। इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और इस फिल्म में बेटी ने तो पसंद किया ही, लेकिन इस फिल्म में काजोल आपके साथ हर दम रही है पूरे प्रमोशंस में। ऐसा बहुत कम देखा है कि आपकी फिल्म प्रमोशन में, बिकॉज शी इज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, और एज अ डायरेक्टर एक्टर, वरना क्या होता है कि डायरेक्टर पिक्चर कंप्लीट कर रहा होता है और एक्टर प्रमोशन शुरू कर देता है। इस बार मैं ही फिल्म बना रहा था और मुझे ही प्रमोट करनी थी, तो मुझे वक्त ही बिल्कुल नहीं मिल रहा था परसों तक। तो देन काजल टुक ओवर दैट and she said by the time you finish your film I will handle a few. As a wife support कितना रहा आपके लिए? As a wife support मतलब as a family support I would say. Obviously I mean एक family है तो फिर she's the producer of the film also. So वो support family का रहता ही है. Ultimately family is family. Now that आपके इस ट्रेलर की, टीजर्स की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, let's see another one. Let's बहुत इंटेंस इसका ट्रेलर बनाया है। लेकिन मैं आपके जो स्टंट्स हैं वो देखकर हर बार यही सोचता हूँ, अजय अभी भी अपने स्टंट्स आप खुद करते हैं। इस फिल्म में इतने डेंजरस सीन्स दिख रहे हैं, वो आपने खुद किए? जी बिल्कुल। पर क्यों? आई थिंक मैंने अपना करियर और जो मेरी बैकग्राउंड है, माय फादर हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर्स, तो वहीं से मेरा करियर भी शुरू हुआ था। तो अगर मैं तब मैंने जब खुद अपने स्टंट्स किए थे, जैसे आपने पूरा घंटे देखा, तो आज क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि
आई लाइक टू पुश माई सेल्फ, और मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं 19 साल की उम्र में करता था वो 47 की उम्र में कर सकता हूँ। आपकी फिल्म में एक्शन भी भरपूर है, इमोशन भी भरपूर है। आप ऑडियंस के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं इस फिल्म में? मैं बस यही चाहता हूँ, और मैंने हमेशा से यही होप किया था, यही सोच के फिल्म बनाई थी, और यही रिएक्शन मुझे जिन लोगों ने फिल्म देखी मिला कि आप जब फिल्म देख के बाहर आए तो आपकी आंखों में हल्के से आंसू हो और एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, एक ऐसी फीलिंग हो कि आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप उससे फोन उठा के बात करना चाहें या उससे मिलना चाहें। You played Ajay's daughter Yeah. in the film. Now that you've shot for months, you stayed with him all these months. At the end of the shooting, how do you feel about him? Is he almost like a father to you? Yeah. And I think the day she finished the shooting, she howled and she cried. Really? I cried. And her mother's right here somewhere. I don't know where she's gone. There, she's just there. gone in. And she howled the most also. So they both were crying at the last day of shooting. Why are you crying? Because the whole of Shivai became a family. And like saying goodbye is really hard. Because once you're with them so long, you're just like, I don't want to leave. And I'm very, as I'm like young, I'm very sensitive anyway. And I don't know, I was just really like gutted, like really sad because I didn't want it to end. It's been an amazing journey. Okay. सायशा, इतना अच्छा अगर प्लेटफॉर्म मिले पहली फिल्म के लिए, यहाँ से तो जंप स्टार्ट आपको मिला है। Really had a dream start. बिल्कुल, बॉलीवुड में। ऑफ कोर्स एक तो डेब्यू फिल्म मिलना इजी नहीं होता, एंड देन जब आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इट्स अ ब्लेसिंग। बस उम्मीद कर रही हूँ कि अब ऑडियंस भी एक्सेप्टेंस दे दे, प्यार दे दे, एंड देन आई वांट टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क। आपका डायलॉग सुनना चाहते हैं? मेरा डायलॉग यस। क्या? Say anything from the movie. मैंने नाच लिया मैंने कोई डायलॉग आपको जो याद हो फिल्म का? व्हाट डायलॉग? अच्छा, सर का डायलॉग बोल लेती हूँ, वही इस वक्त आ रहा है। हाँ, या तो ट्रेलर में एक आया था कि कॉमिक्स की दुनिया के बाहर सुपर हीरोज बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, जब डायलॉग्स की बात ही चली है तो हमारे पास एक भी है जिसमें हमने 25 साल के अजय के बेस्ट डायलॉग्स निकाले हैं। लेट्स हैव अ लुक। अजय, आपका फेवरेट कौन सा है? ना, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। एक्चुअली मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट एक छोटा सा डायलॉग है जो कि नहीं, वंस अपॉन अ टाइम का था। हो जाए एक बार हो जाए। बस दुआ में याद रखना। क्या बात है। What do you know about Diwali, Abhi? I know that it is the festival of light, and I do love Diwali. Well, I don't know all the Indian festivals, obviously, but this one would be my favourite because of the fireworks, the firecrackers, the lights, the costumes, just everything. It's really nice about it. Erika, Diwali? I did celebrate Diwali last year. My friend Niharika Khan, who is a costume designer for the film, invited me over to her house for a party. She sent me a Desi outfit, and I went there, and there were cards and lights everywhere and lots of food which I liked. So this was my Bombay Diwali, and then we celebrated on the sets of Shivai and Masuri with Ajay. पिछली दिवाली में हम सब साथ में Happy Diwali. Okay. Sasha, finally you. मेरी दिवाली, Wish our viewers happy Diwali. सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली शिवाय वाली होनी चाहिए, तो 28 को जरूर जाकर शिवाय देखिएगा। अजय, आपका एक फाइनल मैसेज। बस सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली का मतलब होता है, जैसे कि एबिगेल कह रही थी कि इतनी सारी रोशनी और इतनी सारी पत्तियां जलाते हैं। आई थिंक उसका मतलब ये होता है कि आप जिंदगी से जो डार्कनेस है, अंधेरे को खत्म करें और रोशनी लाएं, डिस्ट्रॉय द इविल। तो आई थिंक सबको दिवाली सब बहुत अच्छी तरह और खुशियों से मनाएं, और इतनी ज्यादा खुशियां हैं कि जितना इविल आपके अंदर हमारे अंदर है वो सब हम खत्म करें।